हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपको सततता और अवकलनीयता, जिसमें कि आपको सततता पूरा हमने कंप्लीट खत्म करवा दिया था, और आज हम आपको अवकलनीयता अर्थात डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाएंगे। किसी भी फलन की अवकलनीयता कैसे ज्ञात करते हैं, फलन अवकलनीय है या नहीं, इन सब बातों का आज आपको पूरा कंप्लीट करवाना है। ठीक है। बात रही सततता की, कंटिन्यूटी की, तो जो कंटिन्यूटी है उसका हमने आपको 3 या 4 शायद वीडियो कुछ बनाए हैं और उसमें पूरा आपका कंप्लीट करवा दिया है सततता का, और वो आपको जरूर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि वो एग्जाम में बिल्कुल पक्का 7-8 नंबर का आएगा, 7 से 8 नंबर का आता है। ठीक है, इसलिए उसको आप जरूर पढ़ लें। अब तक अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो आई बटन दबा के उन वीडियो को आप सारे वीडियो देख लें और कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो अवकलनीयता के बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो अवकलनीयता का क्या अर्थ है? जैसे हम ये माने कि कोई बिंदु x बराबर c दिया जाए, इस x बराबर c बिंदु पर कोई फलन f(x) यदि अवकलनीय होता है तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x) माइनस fc अपॉन x माइनस c, इस लिमिट का पूरे का अस्तित्व होना चाहिए। अगर इसका अस्तित्व है तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि फलन आपका अवकलनीय है। ठीक है। अस्तित्व का क्या मतलब है? इस पूरे को अगर हम हल करेंगे, इसका हल करने के बाद इसकी जब लिमिट लेंगे तो इसका एक पक्का कुछ मान आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका मान नहीं आए। अगर मान ना आए इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जैसे इसको हल करें और इनफाइनाइट आ जाए तो इसका मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। अर्थात अगर अस्तित्व नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि फलन आपका अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय कब होगा? जब इसका अस्तित्व हो। ठीक है। तो ये तो आपके अवकलनीयता की बात हो गई। अब देखिए, अब चेक कैसे करेंगे फलन हमारा दिया गया फलन अवकलनीय है या नहीं है। देखिए इसके बारे में समझें। जैसे लिमिट x टेंड्स टू c f(x) माइनस fc और अपॉन में x माइनस c बराबर लिमिट x टेंड्स टू c, यहां प्लस का निशान लगा दें, f(x) माइनस fc अपॉन x माइनस c। अगर ये दोनों बराबर आए, अर्थात इसका और इसका अर्थ तो शायद आप समझ रहे होंगे, यहां माइनस लिखा है, इसका मतलब ये आपके बायां डेरिवेटिव है और ये आपका दायां डेरिवेटिव, मतलब अवकल, ये आपका बायां पक्ष का अवकलन है और ये आपका दायां पक्ष वाला अवकलन है। ऐसे समझें आप। इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे और इसको राइट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आता है तो कहा जाएगा फलन आपका अवकलनीय है। ये देखिए, अगर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखें ध्यान दें। अगर यहां पर x के जगह पे आप c माइनस h लिख दें, समझे बात ध्यान से। इस फलन में x की जगह पे क्या लिख दें? c माइनस h लिख दें। यहां अभी लिमिट क्या थी? x टेंड्स टू c थी। तो अगर x के जगह पे c लिख दिया जाए तो यह आपका हो जाएगा c, x के जगह c बराबर c माइनस h, और ये c से c कैंसिल हो जाएगा तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर हम x के जगह पे c माइनस h रख दें तो ये लिमिट हमारा h टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें, देखना यहां पर सीधा लिख दें, यहां लिख दें लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और ये हमने क्या बताया आपको? ये आपको लिखना है c माइनस h और माइनस एफ सी, ये आपका ज्यों का त्यों, और अपॉन में इस x को ये आपको लिखना है c माइनस h और माइनस का c। ये देखो माइनस का c, ये प्लस का c कैंसिल हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा? केवल और केवल माइनस का h बचेगा। ठीक, और बराबर, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार आपको यहां लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पर राइट हैंड डेरिवेटिव है इसलिए यहां पर आपको लिखना है एफ सी प्लस एच और माइनस में एफ सी, और अपॉन में यहां भी आप c प्लस h लिखेंगे तो आपका c से c कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? h बचेगा। ठीक है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये आपका क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, अर्थात इसको कह सकते हैं L
एफ डैश सी। ध्यान दें थोड़ा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे हम शॉर्ट में लिखेंगे, लेफ्ट मानी एल बना दें और डेरिवेटिव का डिफरेंशिएट का निशान लगाए दें तो एफ डैश कर देते हैं। एफ का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या करते हैं, एफ डैश करते हैं, और कहां पर, सी पर, इसलिए इसको हम लिखेंगे एल एफ डैश सी और यहां बराबर लिखेंगे आर एफ डैश सी। अर्थात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर में होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे फलन हमारा क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, तो आपको अगर हमें यह दिया जाए, कोई बिंदु दिया जाएगा और उस बिंदु पर फलन का मान दिया जाएगा, कहा जाएगा कि दिए गए बिंदु पर फलन हमारा अवकलनीय है या नहीं है, उसकी अवकलनीयता की जांच करिए, तो आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। और फिर यदि दोनों पक्ष बराबर बराबर मानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर बराबर आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन हमारा दिए गए बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है। क्लियर हो गया? तो बस इतनी छोटी सी बात आपको सीखनी है। देखिए एक बात और आप जानें, इसको हम रब कर दें यहां। देखिए एक बात और आपको जाननी है, अगर आपको किसी फलन का अवकलन करना है, क्या करना है, अवकलन, तो आप इस फलन एफ एक्स का अगर आपको अवकलन करना है तो लिखना है एफ डैश एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का अर्थ समझ लें क्या है, एफ डैश एक्स का मतलब है फलन एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। एफ डैश एक्स बराबर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन में h, इस तरीके से। या ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन में h माइनस h। ठीक है, तो इन सूत्रों का प्रयोग करके भी किसी भी फलन का हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन। अब आप अवकलन की बात सीधे सीधे आए। जैसे हमारे पास कोई फलन दिया जाएगा x की पावर n, इसका आपसे पूछा जाए अवकलन करिए, तो अवकलन करने के लिए याद रखेंगे किसके सापेक्ष में अवकलन करना है। देखिए अवकलन को अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसलिए इसको d से प्रदर्शित करेंगे और किसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे, किसके सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो सिंबल नीचे आपको लिखना है। मानी ऐसे लिखेंगे x पावर n का अवकलन x के सापेक्ष। इसको क्या पढ़ेंगे आप, x की पावर n का अवकलन काय के सापेक्ष, x के सापेक्ष अगर करना है तो इसका आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ठीक, ये आपका सूत्र हो गया। अगर x पावर n का डिफरेंशिएट करना है तो क्या सूत्र याद रखेंगे, n पहले लिख लेंगे और x पावर n माइनस 1 मानी इसमें से आपको एक घटाना है, ये n पहले आ जाएगा और फिर घात में से एक घटाना है। ठीक है, जैसे हम आपसे ये कहें कि आपको डिफरेंशिएट करना है x पावर 5 का x के सापेक्ष, तो आपको क्या करना है, ये 5 पहले लिख देना है और फिर इसके बाद में x की पावर 5 में से एक घटा के लिखना है, तो आंसर आएगा 5 इंटू एक्स पावर 4। किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में x पावर 5 का अवकलन कितना आएगा, 5 इंटू एक्स पावर 4। सही है, बिल्कुल ये सूत्र का हमने यहां पर प्रयोग करके आपको बता दिया एग्जाम्पल से। एक दूसरा सूत्र हम ऐसे भी कह सकते हैं d ओवर डी एक्स। अगर हमें कहीं log x का अवकलन करना पड़ जाए, किसका अवकलन, log x का, तो आपको याद रखना है log x का अवकलन होता है 1/x। ठीक है, अगर मुझे कहीं जरूरत पड़ जाए कि d ओवर डी एक्स e की पावर x का अवकलन करना पड़ जाए, तो e की पावर x का अवकलन आपको याद रखना है e की पावर x ही होता है। e की पावर x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है, e की पावर x होता है। ठीक है, आपको और याद रखना है, देखिए d ओवर डी एक्स किसी अचर राशि का अगर अवकलन करना है तो बराबर 0 होता है। याद रखिए किसी भी अचर राशि का अवकलन होता है वो कितना होता है, अकेला अचर है तो उसका अवकलन 0 होता है। इसके बाद d ओवर डी एक्स अगर हमें साइन x का अवकलन करना है तो साइन x का अवकलन आपको याद रखना है x के सापेक्ष साइन x का अवकलन होता है cos x। ठीक है, बिल्कुल आपको डायरेक्ट सब याद रखना है। आप लिखें d ओवर डी एक्स cos x।
अगर हमें cos x का अवकलन x के सापेक्ष करना है तो हमें याद रखना है माइनस साइन x होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए और आगे d/dx साइन कॉस 10 लिख दें। 10x का अवकलन कितना होता है? 10x का अवकलन हमारा होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, इसके बाद कुछ ये 8वां देखिए d/dx sec x का अवकलन क्या होता है? sec x का अवकलन होता है sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x होता है। देखिए 9वां d/dx cosec x का अवकलन कैसे करेंगे? तो इसका अवकलन आपको याद रखना है x के सापेक्ष में होता है माइनस cosec x इंटू cot x। और इसी प्रकार आपको d/dx मानी cot x का अवकलन याद रखना है। cot x का अवकलन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक, ये आपको कंप्लीट याद रखना है। ठीक है, वैसे जो अभी हमने फॉर्मूला आपको बताया है उस फॉर्मूले से इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि प्रूव करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता आपको नहीं है। आप सारे जितने फॉर्मूले हमने आपको लिखाए हैं वो सारे आपको याद करने हैं सीधा सीधा। ठीक है ना, इसके बाद आगे कुछ और देखो जरूरत पड़ेगी हमें, वो क्या है वो उनको भी देखें। जैसे हमें कभी d/dx हमें दो फलनों का गुणनफल के रूप में हमें कोई दो फलन दिए जाएं, उनका गुणनफल दिया जाए, तो अब गुणनफल का अगर अवकलन करना है x के सापेक्ष में तो कैसे करेंगे? आपको याद रखना है, देखिए फर्स्ट फलन और फिर सेकंड का आपको अवकलन करना है, प्लस सेकंड फलन अब ज्यों का त्यों रखना है, तब आपको फर्स्ट का अवकलन करना है d/dx फर्स्ट। ठीक है, क्या हमने बताया आपको? फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। अगर कभी भागफल के रूप में दो फलन दिए जाएं, जैसे अंश बटे हर के रूप में, ऐसे लिख दें अंश बटे हर। अगर अंश बटे हर के रूप में अगर आपको कोई फलन दो दिए जाएं, उनका आपको अवकलन करना है तो कैसे करेंगे? याद रखना है, पहले हर लिखना है, फिर अंश का अवकलन करना है, अंश लिख दें यहां पर, माइनस अब अंश लिखना है और फिर हर का अवकलन करना है, मानी d/dx यहां लिख दें हर, और अपॉन में आपको लिखना है हर का स्क्वायर। ठीक है, याद रखें कभी भी अंश बटे हर के रूप में फलन दिए जाएं तब उनका अवकलन कैसे करेंगे? हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे में हर का स्क्वायर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से ये आपके हो गए। अब यहां पर आपको जरूरत और पड़ेगी जो आपके इनवर्स फलन है। ठीक है ना, उनको भी आप मेरे ख्याल से यही लिख लें। तो देखिए उनको भी यहां पे इनको रब कर देते हैं हम। ये आपके 12 क्वेश्चन 12 आपके सूत्र हो गए, इसको हम यहां पर रब करके लिख देते हैं आगे। और देखिए साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इनके भी आपको अवकलन याद रखना है। देखिए d/dx साइन इनवर्स x, अगर साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया नंबर 13 डाल दें। यहां पर इसको लिख सकते हैं d/dx कॉस इनवर्स x का अवकलन पूछा जाए तो साइन इनवर्स x का जो भी अवकलन है उसका केवल माइनस केवल आपको लगाना है। कॉस इनवर्स का हो जाएगा, कॉस इनवर्स x बराबर होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए साइन और कॉस के, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x के अवकलनों में क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर है। यहां पर ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू। ठीक है ना, इसके बाद आगे आपके पास है d/dx टेन इनवर्स x का आपको अवकलन अगर पूछा जाएगा तो आपको डायरेक्ट लिखना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में यहां पर d/dx लिख दें कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष पूछा जाएगा तो आपको लिखना है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इसके बाद में d/dx सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x का अवकलन होता है 1/x इंटू √x² माइनस 1। और फिर इसके बाद में कोसेक इनवर्स x का और लिख लें d/dx कोसेक इनवर्स x का अवकलन आपको लिखना है, वो केवल माइनस में लिखना है। तो माइनस में 1/x इंटू √x² माइनस 1। ठीक है, अब मेरे ख्याल से कहीं आपको ज़्यादा
सूत्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई एक आध सूत्र भूला भटका कहीं हो जाएगा तो हम आपको क्वेश्चनों में सीधा सीधा बताते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये इतने सारे अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो अब सीधा सवालों पे सीधा हम पहुंचे, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं, बिल्कुल आसान सवाल हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज के सवाल आते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है इसका x के सापेक्ष में अवकलन करना है। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझें। आपको जो फलन दिया जाएगा उसको आप y बराबर लिख लिया करें, ठीक। हर एक सवाल के लिए एक कॉमन बात, जो भी फलन दिया जाए उसको आप y बराबर लिख लें और लिख लें y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक। अब आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए x के सापेक्ष काय का अवकलन करना है, y का। सबसे पहले ये y लिखा है ना, हमने y माना है, तो y का अवकलन x के सापेक्ष कैसे लिखेंगे, dy ओवर dx। इसको क्या पढ़ेंगे, dy मतलब y का अवकलन x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष होगा वो बटे में आएगा, ठीक है ना। और जैसा कि हमने बताया कि d क्यों लिखते हैं, d मानी डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करना है काय का, y का डिफरेंशिएट करना है, काय के रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो बटे में आएगा, ठीक है। तो y का अवकलन x के सापेक्ष क्या लिखोगे, dy ओवर dx। अब बराबर का निशान लगाएं। अब इसका अवकलन ये d ओवर dx लिख दें और लिख दें साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। काम इसका क्या मतलब हुआ, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन काय के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, मानी d ओवर dx का मतलब हुआ कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन x के सापेक्ष, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम इसको आगे जो लिखा है इस पूरे को अगर हम मन में थोड़े अपने दिमाग में ये मान लें कि x है, क्या है x, तो हमने आपको ये देखिए बताया है, क्या बताया है, d ओवर dx साइन x। इसका अवकलन आपको हमने क्या बताया है, cos x बताया है ना। तो साइन x का अवकलन cos x होता है और x यहां पर ये जो लिखा है वही देखो ये है ना। तो इसी प्रकार बिल्कुल ठीक साइन एक्स का अवकलन आपको लिखना है cos x, मानी ये पूरा लिखना है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक। क्लियर बात। अब एक बात और समझनी है कि ये तो साइन x का हो गया, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन आपको लिखना है cos x स्क्वायर प्लस 5, और इसका दोबारा फिर अवकलन आपको करना है, अर्थात d ओवर dx एक्स स्क्वायर प्लस 5 का आपको दोबारा से अवकलन करना है, ठीक है। बराबर cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये फिर ज्यों का त्यों रहेगा। यहां पर इसका अवकलन करने के लिए दोनों पदों का अलग अलग आपको अवकलन करना है। कैसे, देखो ध्यान दें, इसका अवकलन आपको कैसे करना है, हमने आपको सूत्र बताया है x पावर n का अगर हमें अवकलन करना है तो सूत्र बताया है n पहले आएगा और फिर x पावर n माइनस 1, अर्थात इसमें से एक घटा देते हैं। तो यहां पर ये देखो कितना है, 2 है, तो ये 2 पहले आ जाएगा और x की पावर 2 में से 1 घटा देंगे, ठीक है ना, और प्लस का निशान लगाएंगे। और ये अकेला अचर होता है, उसका अवकलन हमने आपको बताया क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास देखो कितना हो जाएगा, 2x की पावर 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, वो तो समझाने के लिए लिखा है, बाकी है तो आपका 2x, क्या है 2x। तो यहां पर सबसे पहले आप 2x लिख लें और इसके बाद में cos x स्क्वायर प्लस 5 लिख दें। तो ये हमारा अवकलन हो गया, काय का अवकलन, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन, ठीक है। देखिए इसके लिए थोड़ी सी हम और एक दूसरी विधि भी बता सकते हैं आपको, देखो वो क्या है। जैसे हम ये दो आगे वाला दिया गया इसको हम t मान लें। देखिए दूसरा तरीका बता दें आपको। हमारे पास सवाल है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ध्यान दें इसको हमने क्या मान लिया, t मान लिया, माना t बराबर मान लें एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करें, t का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर, इसका अवकलन कितना हो जाएगा x के सापेक्ष में, 2 पहले आएगा, 2 इंटू एक्स की पावर कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, है ना, और प्लस ये अचर है तो इसका अवकलन क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसके बाद जो सवाल असली वास्तव में सवाल तो ये है ना हमारा, तो y बराबर साइन, और इसको हमने आगे वाले को क्या मान लिया, t मान लिया, तो y बराबर साइन t हो गया हमारा।
अब y बराबर साइन टी का अगर अवकलन करना है तो क्या करेंगे, देखिए डी बाई ओवर डी टी। अब हम काय के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई ओवर डी टी बराबर, चलिए यहां लिख के दिखा दें आपको, डी बाई ओवर डी टी बराबर कितना आ जाएगा, देखिए साइन टी का अवकलन आपको क्या लिखना है, कॉस टी लिखना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दें, हमें डी बाई ओवर डी एक्स का मान निकालना है, यहां पर बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष करना है, इसका मतलब हमें डी बाई ओवर डी एक्स का मान निकालना है। तो देखिए डी बाई ओवर डी एक्स बराबर कैसे लिखेंगे, डी बाई ओवर डी एक्स बराबर, ये हमारे पास है डी बाई ओवर डी टी ये वाला, और इसमें अगर हम गुणा कर दें डी टी ओवर डी एक्स का गुणा कर दें, तो ये देखिए डी एक्स से डी एक्स आप सॉरी डी टी से ये डी टी कट जाएगा, तो डी बाई ओवर डी एक्स ही तो बचेगा, बराबर का निशान लगाएं, और डी बाई ओवर डी एक्स, डी बाई ओवर डी टी, डी बाई ओवर डी टी का मान आपको लिखना है कॉस टी, और डी टी ओवर डी एक्स का मान लिखना है, डी टी ओवर डी एक्स का मान कितना लिखना है, 2x लिखना है। ठीक है, बराबर का फिर निशान लगाएंगे, ये 2x अपनी जगह ज्यों का त्यों लिख दें, और cos की जगह cos ज्यों का त्यों लिख दें, लेकिन t हमने जो माना है वो लिखना है, t बराबर हमने माना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख देना है। बस ये देखिए डी बाई ओवर डी एक्स बराबर आ गया 2x इंटू कॉस की कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए थोड़ा लंबी प्रोसेस है और ये थोड़ी शॉर्ट प्रोसेस है, ठीक है ना। तो आप अगर ये श्रृंखला नियम लगाएंगे तो इससे आपको थोड़ा आसानी मिले। ठीक है, एक बार फिर से समझ लें, इस नियम को फिर से समझ लें। क्या हमने बताया कि जिसका हमें अवकलन करना है उसको हमें यहां पर बटे में लिखना होता है, मानी डी वाई ओवर डी एक्स बराबर वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष बराबर। अब इसको हमने मन में ये मान लिया कि ये क्या है हमारा, यहां से हमने अब यहां पे पहुंचे, यहां पे तो ये यहां पर हमने साइन के आगे वाला मन में एक्स मान लिया, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, इसलिए हमने लिख दिया कॉस और एक्स मानी ये पूरा लिख दिया, और फिर जो आगे लिखा है उसका हमें दोबारा से अवकलन करना है, बस इतना याद रखना है। तो ये ज्यों का त्यों, और इसका दोबारा अवकलन जब करेंगे तो इसका अलग कर दें और इसका अलग कर दें। इसका अवकलन आपका हो गया कितना, 2x हो गया, और अचर का अवकलन क्या कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, क्लियर है। तो वो भी विधि और ये भी विधि, लेकिन ये थोड़ी सिंपल विधि पड़ेगी। क्लियर, चलिए दूसरा देखो, इसी में जो आपका दूसरा क्वेश्चन है इसको यहां इसको हम रब कर दें, दूसरा क्वेश्चन देख लें। देखिए क्या लिखा है, इसको भी आपको y बराबर लिखना है, y बराबर कॉस साइन एक्स। देखिए अब हम सीधा इसी विधि से रखेंगे, एक ही विधि बताएंगे, दो है ना, दो विधियां बताने में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आपको लिखना है, क्या लिखना है, y बराबर कॉस साइन एक्स। अब आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन क्या लिखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, बराबर का निशान लगाएंगे। अब cos के यहां लिखेंगे डी ओवर डी एक्स कॉस साइन एक्स। ये तो सबसे पहले आप सिंबल तो दोनों साइड लगा दें। ठीक है, ये डी ओवर डी एक्स का मतलब ये शो कर रहा है कि आगे वाले इसका हमें अवकलन x के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो ये देखो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर का निशान लगाएं। अब आगे इसको देखो, जो ब्रैकेट में आगे लिखा है उसको अगर दिमाग में थोड़ी देर के लिए x मान लें तो ये हमारा हो जाएगा cos, ये x मान लें तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। x मानी क्या है, साइन x है। x का मतलब ये देखो हमने x माना ना, तो cos x का अवकलन आपको लिखना है माइनस साइन x, और जिसको हमने माना है उसका अवकलन आपको दोबारा से फिर करना है, अर्थात साइन x का अवकलन दोबारा से फिर करना है। ठीक है, बस साइन एक्स का जब दोबारा से अवकलन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस साइन एक्स, ये ज्यों का त्यों, और साइन एक्स का अवकलन आपको क्या लिखना होता है, कॉस एक्स लिखना होता है। बस ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्लियर। अब मेरे ख्याल से एक और बचा है, चलो यहां भी देखो, तीसरे सवाल को भी हम करके दिखा देते हैं आपको। वो क्या है तीसरा सवाल, देखिए इसको भी आपको लिखना है y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक, अवकलन कैसे करेंगे, यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का अवकलन लिखना है डी वाई ओवर डी एक्स, बराबर का निशान लगाएंगे, और यहां भी आपको वही लिखना है डी ओवर डी एक्स साइन
ax प्लस बी। ठीक है, अब वही पुराना हमने बताया क्या कि साइन के आगे जो लिखा है उसको थोड़ी देर के लिए x मान ले, तो साइन x समझो हो गया, और साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो आपको लिखना है cos x, x मानी क्या है ax प्लस बी, इतना पूरा x है, तो साइन x का अवकलन हो गया cos x अर्थात cos ax प्लस बी हो गया। दोबारा अवकलन क्या करना है, d ओवर dx ax प्लस बी। ठीक है, अब बस इसका अवकलन देखो करके दिखा दें, हो जाएगा आपका काम। ये ज्यों का त्यों cos ax प्लस बी ज्यों का त्यों, बस इसका अवकलन क्या करोगे, अलग अलग दोनों का, इसका अलग कर दें, इसका अलग कर दें। ठीक है ना, बताओ इसका अवकलन क्या लिखोगे, a x का अवकलन एक। देखो एक बात अब फिर याद रखनी है, किसी भी अचर संख्या का अवकलन नहीं किया जाता है, ज्यों का त्यों रखा रहेगा, लेकिन अकेला अचर होगा उसका अवकलन कितना होता है, शून्य होता है। ये अकेला अचर है, इसका अवकलन शून्य हो जाएगा। ये चर के साथ में अचर संख्या है, वो उस अचर संख्या का अवकलन नहीं करते हैं, ये ज्यों का त्यों रखा रहेगा। x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, एक होगा, मतलब dx अपॉन dx एक हो जाएगा ना, तो x का x के सापेक्ष अवकलन एक होगा, अकेले अचर का अवकलन 0 होता है। अब देखिए आगे, बस ये आंसर आ गया, कितना आ गया a, और ये ज्यों का त्यों मानी a इंटू कॉस ax प्लस बी। ठीक, आपको फिर एक बार रिकॉल करा दें, अभी हमने क्या बताया, ये बताया कि अकेला अचर होता है उसका अवकलन क्या होता है, शून्य, और अगर किसी चर के साथ में अचर लिखा है तो उसका अवकलन हम नहीं करते हैं, ज्यों का त्यों रखते हैं, केवल x का अवकलन करेंगे। x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, एक होता है, अचर का शून्य। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चौथा नंबर देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, इसमें भी वही कायदा, y बराबर मान लें सीधा सीधा, y बराबर sec tan अंडर रूट एक्स। ठीक, अभी हमने आपको जैसे बताया है बिल्कुल वैसे ही करना है। क्या, sec के जो आगे लिख रहा है इसको आप दिमाग में पहले x मान लें, तो sec x का अवकलन करना है, समझो x के जगह पे लिखना यही है बस। तो क्या लिख देंगे, y का अवकलन लिखेंगे x के सापेक्ष, पहले यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, बराबर का निशान लगाएं, और इस इधर का अवकलन करेंगे तो यहां भी देखो सिंबल लगाएं, क्या लिखेंगे, d ओवर dx sec tan अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब हमने जैसे कि बताया आपको, इसको x मानेंगे तो sec x का अवकलन करना है। sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x, मानी sec x, x के जगह पे लिखना वही है, क्या लिखना है, अंडर रूट tan अंडर रूट एक्स, तो sec x इंटू tan x, tan x, x के जगह पे लिखना है tan अंडर रूट एक्स। ठीक, देखो sec ये x है, sec x इंटू tan x। ठीक है, अब जिसको x माना है उसका दोबारा से फिर अवकलन करना है, अर्थात d ओवर डी एक्स tan अंडर रूट एक्स का दोबारा से फिर अवकलन करना है। ठीक है, और आगे बढ़ाएं तो इसको देखो sec tan अंडर रूट एक्स, ये आपका ज्यों का त्यों लिख दें, और tan अंडर रूट एक्स ये भी आपको ज्यों का त्यों लिखना है। अब देखो इसका अवकलन करना है, अब आपके पास ये देखो आगे दिख रहा है, इसको x मानना है, तो tan x का अवकलन क्या होता है, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, अर्थात इसको लिखना है sec स्क्वायर x, x की जगह पे क्या लिखना है, अंडर रूट एक्स लिखना है। और हमने आपको बताया कि जब तक आपको अवकलन करना है, जब तक कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए, एक ना आ जाए, x का अवकलन एक होता है ना, x का x के सापेक्ष अवकलन एक होता है। तो अब हमने जिसको x माना है उसका दोबारा से फिर अवकलन करना है, तो x किसको माना था, अंडर रूट एक्स को, इसका फिर अवकलन कर दें, अब हो जाएगा काम। एक बार फिर से समझें, देखिए ये हमें जो sec और आगे जो दिया गया है इसको हमने x मान लिया, तो sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x, देखो यही वाला लिखना है, x यही लिखना है, ठीक है ना, तो sec x इंटू tan x। अब इसको हमने माना था, इसका अवकलन दोबारा से फिर करना है, अर्थात d ओवर डी एक्स tan अंडर रूट एक्स। ठीक है, फिर ये ज्यों का त्यों, ये ज्यों का त्यों। अब देखिए यहां पे आ जाओ, tan अंडर रूट एक्स का अवकलन करना है, तो tan अंडर रूट एक्स का अवकलन करने के लिए आगे जो अंडर रूट एक्स लिखा है इसको फिर से हमने क्या मानना है, x मानना है, तो tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, x का मतलब अंडर रूट एक्स, और जिसको हमने माना है उसका फिर से दोबारा अवकलन करना है, अर्थात अंडर रूट एक्स का फिर से अवकलन करना है। चलिए और आगे देखो, बराबर sec tan अंडर रूट एक्स इंटू में tan
अंडर रूट एक्स, और अब यहां पर देखिए ये भी ज्यों का त्यों सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब देखिए इसका अवकलन कैसे करेंगे, समझे बात ध्यान से। ये लिखा हुआ है x की पावर 1/2। देखो अंडर रूट एक्स का क्या मतलब होता है, x पावर 1/2, और इसका करना है हमें अवकलन। ठीक, तो अभी हमने x पावर n का सूत्र बताया, वही लिखेगा। क्या करेंगे, 1/2 हम पहले लिखेंगे और x की पावर 1/2 से 1 घटा देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, चलो यही लिख देते हैं। क्या लिख दें, 1/2 इंटू एक्स पावर माइनस 1/2 माइनस 1। ठीक है, देखिए 1/2 क्या कर दिया हमने, इसको पावर 1/2 लिख दिया, और 1/2 ये पहले लिख देंगे और x पावर 1/2 में से 1 घटा देंगे। ठीक है, बराबर सेक tan अंडर रूट एक्स, tan अंडर रूट एक्स, और ये आपका हो गया सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और इंटू में 1/2। इसको थोड़ा ध्यान दें, ये क्या बचेगा यहां पर, ये बचेगा 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, मानी बचेगा x पावर माइनस 1/2, और माइनस 1/2 को अगर हम नीचे ले आएंगे तो प्लस का 1/2 घात हो जाएगा, और प्लस 1/2। चलिए एक लाइन बढ़ा के पूरा बता देते हैं। सेक tan अंडर रूट एक्स इंटू में tan अंडर रूट एक्स इंटू में सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और ये देखिए 1/2 तो ये लिखा हुआ है, और इसको लिख सकते हैं 1/x पावर 1/2। ये माइनस का है तो अगर नीचे ले आएंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, और प्लस 1/2 घात का मतलब होता है अंडर रूट, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ये 2 और अंडर रूट एक्स ये सबके बटे में हो जाएगा। ठीक है, यहां लिख दें या यहां दिख जाएगा, चलिए यहीं लिख देते हैं। तो देखिए सेक tan अंडर रूट एक्स, tan अंडर रूट एक्स, और ये हमारे पास सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और सबके बटे में क्या लिख दें, सबके बटे में आपको लिखना है 2 इंटू अंडर रूट एक्स। ये आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से देखिए अगर हम वही जो आपको अभी हमने एक विधि बताई उसके अनुसार इसको टी माने, ठीक है, इसको टी माने तो ये हो जाएगा, इसका अवकलन टी के साथ पहले अलग कर लेंगे, है ना, x के सापेक्ष टी का अवकलन, और फिर y बराबर सेक टी हो जाएगा, उसका फिर से अवकलन करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से आपको यही एक ही विधि याद रखनी है, तो उससे आपको कोई दिक्कत गड़बड़ी नहीं होगी, दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो अभी आगे आपका एक और सवाल ये लिखा हुआ है, इसको भी देख लें, इसको रब कर दें। ये आपके पास जो आगे सवाल लिखा है थोड़ा नया सवाल है। कैसे, देखिए ऐसे, y बराबर साइन ax प्लस बी और अपॉन में cos cx प्लस डी। यहां पर हमने बताया अलग तरीका का है, वो क्या तरीका है, ये अंश बटे हर के रूप में लिखा है ना, तो यहां पर अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो आपको सबसे पहले लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, y का अवकलन dy ओवर dx, बराबर का चिन्ह लगाएं, और यहां भी d ओवर dx लिख दें, तो d ओवर dx साइन ax प्लस बी, और अपॉन में लिख दें cos cx प्लस डी। चलिए देखो कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले क्या लिखना होता है, हर लिखना होता है, तो पहले हर लिख दें। देखो क्या है, cos cx प्लस डी, ये तो आपका हो गया हर। अब अवकलन काहे का करना है, अवकलन करना है d ओवर dx लिख दें, किसका अवकलन, साइन ax प्लस बी का, इसका अवकलन दोबारा से देखो इसका करना है, पहले लिख दिया हर, ये हर हो गया, और इनटू इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन का मतलब d ओवर dx साइन ax प्लस बी, तो हर अंश का अवकलन फिर माइनस के चिन्ह होता है, फिर माइनस लिख दें। अब अंश लिख दें, मानी साइन ax प्लस बी लिख दें, ये हो गया अंश। फिर हर का अवकलन करना है, तो हर के अवकलन के लिए क्या लिख दें, d ओवर dx cos cx प्लस डी, और अपॉन में क्या लिख दें, हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर मानी हर क्या है हमारा, ये देखो ही पूरा इसका स्क्वायर कर दें, मानी cos cx प्लस डी का स्क्वायर कर दें, तो
तो स्क्वायर करने का मतलब होल स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं और कॉस पे भी स्क्वायर कर सकते हैं। अगली लाइन में आपको कॉस पे स्क्वायर लिख के बता देंगे, ठीक है। बराबर का चिन्ह लगाएं और ये आपके पास कितना है, देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू इसका देखिए अवकलन। दिमाग फिर वही बात पुरानी वाली, क्या कि साइन के आगे जो लिखा है उसको हम एक्स मान लें, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, तो क्या लिख दें, कॉस एक्स, एक्स मानी ए एक्स प्लस बी लिख दें। ये आपका साइन का हो गया। अब दोबारा जो आगे लिखा है इसका फिर से कर दें, तो यहीं डायरेक्ट कर देते। देखो ए हमारा अचर है, उसका अवकलन हमें करना नहीं है, और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, और ये अकेला अचर है, उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। ये माइनस का चिन्ह लगाएं, बिल्कुल यही बिल्कुल यहां करना है, साइन ए एक्स प्लस बी लिखना है, और यहां पर देखिए इसका अवकलन आपको करना है, तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। आपको लिखना है माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है, सी एक्स प्लस डी। अब हमारे पास ये आगे का सी एक्स प्लस डी है, उसका फिर से अवकलन करना है, तो इसको लिखेंगे सी एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, अचर का अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर से समझ लें, cos सी एक्स प्लस डी का अवकलन करेंगे, क्या लिखेंगे, cos का अवकलन माइनस साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब सी एक्स प्लस डी का दोबारा से करेंगे, तो c का अवकलन देखो नहीं करेंगे, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और ये अकेला अचर है, उसका अवकलन 0 हो जाएगा, और अपॉन में जो लिखा है उसको ज्यों का त्यों लिख दें, अर्थात cos सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, मानी यहां पर हम cos पे स्क्वायर लिख दें, ठीक है, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्लियर, बस हो गया काम। एक लाइन बढ़ा के सीधा सीधा लिखना है, बस अब करना कुछ नहीं है। देखो ये a है, a लिख लें पहले, और cos सी एक्स प्लस डी, ये आप cos ए एक्स प्लस बी लिख दें, और ये माइनस, ये देखिए माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, ये c पहले लिख लें, तो लिख दें c इंटू में साइन ए एक्स प्लस बी, और इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और अपॉन वाला ये जो लिखा हुआ है वो ज्यों का त्यों लिखना है, मानी cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आपका ज्यों का त्यों रहेगा। ये आंसर आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से ये आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। समझ में आ रहा है क्लियर? एक बार लाइक जरूर करें। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां, y बराबर cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। यहां पर देखिए दो फलन है, इनका गुणनफल दिया गया है, तो गुणनफल वाला इसमें सूत्र लगेगा। देखिए इसको हम ऐसे लिख दें, y का अवकलन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का, तो क्या लिखेंगे, dy ओवर dx, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, d ओवर dx इंटू में cos x का क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x पावर 5। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको हम अगर फर्स्ट फलन मान लें और इसको सेकंड फलन मान लें, ठीक है, तो गुणनफल वाला सूत्र लगा दें। इसमें क्या होता है, पहले लिखना है फर्स्ट फलन अर्थात cos x क्यूब, ये ज्यों का त्यों। अब इसका अवकलन करना होता है, तो लिख दें d ओवर dx साइन स्क्वायर x पावर 5 का अवकलन करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है, प्लस का निशान। अब सेकंड फलन लिख दें, मानी साइन स्क्वायर x पावर 5 ज्यों का त्यों लिख दें। अब फर्स्ट का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे, तो यहां लिखेंगे d ओवर dx cos x का क्यूब, इसका अवकलन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद और आगे देखें, cos x का क्यूब, इसका अवकलन। समझे बात, तो को ध्यान दें कि साइन पर स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन x पावर 5 का होल स्क्वायर। देखिए यहां स्क्वायर का मतलब होता है इसका होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले हम घात वाला ये अवकलन करेंगे। कैसे करते हैं, ये 2 पहले लिखेंगे, इसमें से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। तो पहले वही काम कर दें कि हमें लिखना है कितना, 2 पहले लिखना है, फिर लिखेंगे साइन x पावर 5, ये आपका ज्यों का, ठीक है। अब ये घात का अवकलन करने के बाद किसका अवकलन करना है, d ओवर dx साइन x की पावर 5 का अवकलन दोबारा से फिर करना है। समझा बहुत ध्यान से, हमने क्या किया है, सबसे पहले इस घात का अवकलन कर दिया, और इसके बाद इसको दोबारा से हमें साइन x पावर 5 का दोबारा अवकलन करना है। प्लस
यहां आपको ज्यों का त्यों देखो साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 और ये आपका कॉस एक्स क्यूब लिखा है। इसका अवकलन कैसे करेंगे, इसको देखो एक्स मानेंगे तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, तो आपको लिखना है माइनस साइन एक्स का क्यूब। अब अवकलन काहेगा करना है, दोबारा से करना है एक्स क्यूब का अवकलन। ठीक है, जिसको हमने एक्स माना उसका अवकलन करते हैं ना। ठीक, चलिए और आगे देखो, बराबर ये 2 पहले लिख रहे हैं, 2 इंटू कॉस एक्स का क्यूब इंटू में साइन एक्स की पावर 5। अब देखिए यहां पर फिर दोबारा से इसको हम एक्स माने तो साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स पावर 5 हो जाएगा। अब दोबारा से हमें फिर अवकलन एक्स पावर 5 का करना है। ठीक है, अब प्लस का निशान लगाएंगे और ये आपका देखो प्लस माइनस, यहां माइनस का निशान लगा दें, माइनस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू में साइन एक्स का क्यूब, और इसका अवकलन दोबारा से अगर हम करेंगे इसका अवकलन तो क्या होगा, 3 पहले आएगा, एक्स पावर एन वाला सूत्र है ना, 3 पहले आएगा और एक्स की पावर 3 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, चलिए इसको तो काम खत्म हो गया, बस इसका अवकलन एक बार और करना है, हो जाएगा काम। देखो हमारे पास क्या बचेगा, 2 कॉस एक्स का क्यूब इंटू में साइन एक्स पावर 5 इंटू में कॉस एक्स की पावर 5, और इसका अवकलन करेंगे तो क्या लिखते हैं, 5 इंटू एक्स पावर 4। ठीक है, ये 5 पहले आ जाएगा, 1 कम करेंगे तो 4 घात रह जाएगा, और माइनस ये आपके पास, ये तो सीधा सीधा अब तो हो ही चुका है, 3x का स्क्वायर, ये वाला पहले लिख लें, है ना, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू में साइन एक्स का क्यूब। ठीक है, बस अब इसका इसमें गुणा भले ही कर लें, भले क्या कर लें, 5 दूनी 10 हो जाएगा और x पावर 4 हो जाएगा, और cos x का क्यूब इंटू में साइन x की पावर 5 इंटू कॉस एक्स का पावर 5, और ये माइनस 3x का स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर x पावर 5 और इंटू में साइन x का क्यूब। ठीक है, बस ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7वां देखें। उसी प्रकार बिल्कुल लिखना है, y बराबर 2 इंटू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 2 और अंडर रूट का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, कॉट एक्स स्क्वायर का होल पावर आपको लिखना है 1/2। अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर। अब देखिए इसका अवकलन कर दें, यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए क्या लिखेंगे, y का अवकलन आपको लिखना है dy ओवर dx बराबर 2 अचर संख्या है, इसका अवकलन नहीं करेंगे। अब लिखना है d ओवर dx कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। ठीक है, बराबर 2। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, ये इसको मानेंगे x और इसको मानेंगे n, मानी x पावर n हो गया ना। x पावर n का क्या सूत्र होता है, ये 1/2 पहले आ जाएगा, मानी n पहले आ जाता है और इसमें से 1 घटा दिया जाता है, मानी कॉट एक्स स्क्वायर से आपको क्या करना है, 1/2 में से 1 घटा देना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब अवकलन आपको करना है d ओवर dx कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन दोबारा करना है। ये घात का अवकलन हो गया, फिर इसका अवकलन करना है। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर कितना बचेगा, -1/2। 1/2 से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1/2 बचेगा। और यहां इसका अवकलन आपको करना है, बताएं क्या होगा। देखो इसको अगर हम x माने तो कॉट एक्स का अवकलन करना है, समझो कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक्स का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और जिसको x माना है उसका दोबारा फिर अवकलन कर दें, बस काम हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर। अब यहां पर देखिए एक बात ध्यान दें, ये माइनस का पावर है, इसका मतलब अगर हम बटे में ले आएंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा पावर, माने इसको हम ऐसे लिख दें 1/कॉट एक्स स्क्वायर का पावर क्या लिख दें, 1/2। ठीक है, और 1/2 पावर का मतलब अंडर रूट होता है, चलो अगले स्टेप में लिख देंगे। और यहां पर ये आपके पास क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका अवकलन आपको कितना लिखना है, 2x। 2 पहले आ जाएगा, इसमें से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है ना, बस हो गया काम। क्या लिख दें, बराबर
ये देखते हैं माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अपॉन में आपको यहां लिखना है अंडर रूट, कितना लिखना है, ये 1/2 का मतलब अंडर रूट, और लिखना है कॉट एक्स स्क्वायर। दिख रहा है ना नीचे? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपका फाइनल, या अगर दिख ना रहा हो तो ये नीचे वाला ये इतना यहां से हम रब कर देते हैं और यहां पर लिख लें, ये देखिए माइनस, यहां क्या लिख दें, माइनस, ये ज्यों का त्यों लिखेंगे 2x इंटू में कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अपॉन में ये नीचे वाला ज्यों का त्यों लिखेंगे। इस पर 1/2 घात है, इसका मतलब क्या लिख दें, अंडर रूट लिख दें कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से ये आपका dy/dx का मान निकला है, dy/dx। क्लियर हो गया? अब ये छोटा सा प्रश्न एक और रह गया, इसमें इसको रब कर देते हैं और ये आपका प्रश्न 8वां है, इसको भी देख। ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 8वां लिखना है, देखना है क्या है। देखो 8वां क्वेश्चन, इसको भी आप y बराबर लिख दें, तो y बराबर cos अंडर रूट एक्स। ठीक है, अवकलन करेंगे तो लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो y का अवकलन क्या लिखेंगे, dy/dx बराबर, यहां लिख दें d/dx cos अंडर रूट एक्स। ठीक है, बराबर, अब देखिए ध्यान दें, इसको अगर x मानेंगे तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। आपको लिखना है माइनस साइन x, x का मतलब अंडर रूट एक्स, और जिसको हमने माना है उसका दोबारा से अवकलन करना है, मानी d/dx x की पावर 1/2, मतलब अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर, इसका दोबारा से फिर अवकलन करना है। तो ये आप माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और अब बताइए इसका अवकलन क्या करेंगे, ये 1/2 पहले लिख दें और x पावर लिख दें 1/2 में से 1 घटा दें। ठीक है, तो अब हमारे पास ये देखो आंसर आ जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और इस पर आपके पास x पावर क्या बचेगा, माइनस 1/2 पावर बचेगा, 1/2 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 1/2, और ये बटे में लिखा है कितना 2। इसको अगर हम नीचे ले आएंगे तो ये भी आपका x पावर 1/2 हो जाएगा, और x पावर 1/2 को क्या लिख देंगे, अंडर रूट। चलो एक लाइन बढ़ा के आगे लिख दें, माइनस साइन अंडर रूट एक्स और अपॉन में लिख दें 2, और ये भी आपको लिखना है अंडर रूट एक्स। ये माइनस का नीचे आएगा प्लस का पावर हो जाएगा, और प्लस पावर का मतलब होता है अंडर रूट। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट? तो इस तरीके से ये 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब 2 क्वेश्चन और आपके इसमें बचे हैं, ये दोनों क्वेश्चन अवकलनीयता चेक करने वाले। ठीक है, जो आपको हमने सबसे पहले जो स्टार्टिंग करवाई थी उसमें बताया था कि फलनों का हम कैसे जानेंगे कि हमारे फलन अवकलनीय हैं या नहीं, तो वहां पर अवकलनीयता की जांच करनी है इन 2 प्रश्नों में। तो चलिए 9वां प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 9वां देखें, लिखा है f(x) बराबर mod x माइनस 1, x बिलोंग टू r, x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। देखिए हमें दिया गया है f(x) बराबर mod x माइनस 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये आपका जो मॉड में लिखा है इसका मतलब है कि ये प्लस में भी हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है। इसको हम ऐसे लिख दें कि इसकी वैल्यू x माइनस 1 भी हो सकती है और इसकी वैल्यू माइनस x माइनस 1 भी हो सकती है। कब हो सकती है, देखो यहां लिख दें, यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यदि x इज लेस देन 1। समझे बात ध्यान से, अगर x का मान 1 या 1 से बड़ा है, अगर 1 या 1 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहां से अगर हम x का मान जैसे मान लो 2 लिख दें, 3 लिख दें, तो ये निश्चित रूप से कैसी वैल्यू हो जाएगी, प्लस की वैल्यू हो जाएगी। और यदि x का मान 1 से छोटा लिख दें, मानी -1, -2, -3 कुछ भी लिख दें, तो निश्चित रूप से इसका मान माइनस में आएगा, अर्थात ये माइनस में तब आएगा जब x का मान 1 से छोटा है, और इसका मान प्लस में तब आएगा जब x का मान 1 या 1 से बड़ा है। ठीक है, चलिए यहां देखें, अब आपको अवकलनीयता चेक करनी है x बराबर 1 पर। यहां लिखें x बराबर 1 पर अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं, हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है।
और राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर बराबर आते हैं तो x बराबर 1 पर फलन हम सतत कहेंगे, और यदि दोनों बराबर नहीं आते हैं तो हम कहेंगे अवकलनीय नहीं है। x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय कब होगा? तब जबकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर बराबर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x बराबर 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, r f डैश x ऐसे लिख रहे हैं, f डैश 1 मानी x बराबर 1 पर निकाल रहे हैं ना, तो r f डैश 1 बराबर क्या हो जाएगा? आपको लिखना होता है लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 और अपॉन में h। हमने आपको ये फॉर्मूला अभी बताया था, बेसिक फॉर्मूला अभी हमने आपको जब स्टार्टिंग किया था, तो आपको अवकलनीयता चेक करने के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बताए थे, अलग अलग आपको निकालने हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, देखिए 1 प्लस एच, f1 प्लस एच आपको रखना है कहाँ पर? 1 प्लस एच का मतलब एक से जो बड़ा है इसमें रखना है। देखिए यहाँ पर रख दें, x के जगह पे क्या लिख देंगे? 1 प्लस एच और माइनस 1, ये आपका ज्यों का त्यों है, फिर माइनस f1, f1 का मतलब x के जगह पे अगर हम 1 रख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 1 और अपॉन में ये h। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? लिमिट h टेंस टू 0 और h अपॉन h हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? 1। h अपॉन h का मतलब h h कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव का मान कितना आ गया? 1। ठीक है, देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? r f डैश 1 इक्वल टू क्या लिख दें? लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। ठीक है, लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, देखिए f1 माइनस h कहाँ पे लिखना है? जो छोटा है 1 से उसमें लिखना है, इसमें लिखना है। देखिए माइनस आपका है और यहाँ पर x की जगह पे 1 माइनस h लिखना है, माइनस का 1 अपनी जगह पे है, और फिर इसके बाद में माइनस f1 मानी x बराबर 1 है, उसमें देखो f1 का मान यहाँ लिखना है 1 माइनस 1, तो क्या लिख दें? 1 माइनस 1 और अपॉन में माइनस का h। ठीक है, बराबर यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर देखिए आपका ये एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है हो जाएगा, तो प्लस का h हो जाएगा, यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा और माइनस का h। ठीक है, ये इससे काट दें तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। अब आप देखें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 है, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव का मान 1 है, अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर नहीं है। और यदि ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब x बराबर 1 पर ये आपका फलन क्या है? अवकलित नहीं है। आपको यहां लिखना है चूंकि x बराबर 1 पर RHL मानी r f डैश 1 इक्वल टू L f डैश 1, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अतः x बराबर 1 पर f अवकलित नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 9वां कंप्लीट हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन 10वां देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, f(x) बराबर लिखा है महत्तम पूर्णांक x, जबकि x का मान कहां से? 0 से 3 के बीच वाला है, मतलब 0 से बड़ा और 3 से छोटा, मानी 1 और 2 ऐसे समझो। तो यहां पर लिखा है x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर फलन अवकलित नहीं है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम x बराबर 1 पर देख लें। तो आपको लिखना है x बराबर 1 पर r f डैश 1 का मान देखें, बराबर क्या लिख दें? यहां लिख दें लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस, चूंकि r राइट हैंड निकाल रहे हैं ना, तो 1 प्लस h माइनस f1 और अपॉन में लिखना है h। ठीक है, बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब आपको लिखना है, देखिए जो फलन है उसमें आपको लिखना है 1 प्लस एच, x की जगह पे लिखना है 1 प्लस एच, और ये आपको ब्रैकेट में बंद करना है माइनस f1, माने क्या लिखना है? x के जगह पे 1 लिखना है, तो f1 हो जाएगा और अपॉन में लिखना है h। ठीक है, बराबर
लिमिट h टेंस टू 0। अब आप देखें ध्यान से, तो ये आपका 1 प्लस एच जो लिखा है ये बड़े ब्रैकेट में, ये आपका क्या है, महत्तम पूर्णांक है, इसलिए इसको आपको लिखना है केवल कितना, 1, मानी 1 से ज्यादा नहीं होना है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड में क्या लिखना है, 1 से कम लिखना है। तो यहां पर 1 प्लस एच बराबर क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो इसकी जगह पे आपको लिखना है 1 और माइनस का 1 और अपॉन में एच। तो 1 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा, 0, और 0 से भाग करेंगे, ये नीचे h बराबर जब 0 लिखेंगे तो यहां पर 0 अपॉन 0 अर्थात इसको पूरा हल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद अब आपको एल एफ डैश एक्स एक निकालना है, मानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और f1 माइनस एच माइनस f1 और अपॉन में नीचे क्या लिखना होता है, माइनस h, ठीक है, बस लिख दें। तो यहां पर लिख लें लिमिट h टेंस टू 0 और ये फलन में 1 माइनस एच लिखना है। ये फलन आपका जो लिखा है इसमें x की जगह पे क्या लिखना है, 1 माइनस एच लिखना है, माइनस f1 मानी x की जगह पे क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो ये आपका 1 हो जाएगा और अपॉन में माइनस का h, ठीक है। यहां पर देखें ये आपका जो लिखा है 1 माइनस एच, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 0। क्यों, क्योंकि 1 से छोटा लिखना है यहां पर, तो 1 से छोटा पूर्णांक क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। अच्छा, और बराबर में लिखना है लिमिट h टेंस टू 0 और इसके जगह पे अगर हम 0 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और अपॉन में माइनस h, ठीक है। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब h बराबर 0 लिखोगे तो क्या होगा, अपरिभाषित माने अनंत हो जाएगा। यहां लिख दें अपरिभाषित। तो अगर फलन अपरिभाषित है इसका मतलब अवकलनीय नहीं है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर बराबर नहीं है। यहां लिख दें चूंकि एल एफ डैश एक्स, पहले आर से लिख लें, आर एफ डैश एक डज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश एक, अतः x बराबर 1 पर f क्या है, अवकलनीय नहीं है, नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार बिल्कुल x बराबर 2 पर भी आपको चेक करना है। अब जैसे x बराबर 1 पर चेक किया है वैसे ही x बराबर 2 पर भी आपको चेक करना है। देखिए यहां हम करके बता दें आपको, या रब कर दें इसको, x बराबर 2 पर देखिए कैसे निकालेंगे। यहां पर लिख दें x बराबर 2, तो x बराबर 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस f2 और अपॉन में h। यहां पर पूरा आप रब कर देते हैं, देखो ये यहां पर लिख सकते हैं, बराबर का निशान लगाएं और लिख दें लिमिट h टेंस टू 0। यहां पर देखिए फलन में आपको लिखना है 2 प्लस एच, ये फलन है, इसमें आपको लिखना है 2 प्लस एच और ये आपका बड़ा ब्रैकेट बंद कर दें, माइनस f2 लिख दें। तो इसका मतलब x की जगह पे क्या लिख दें, 2 लिख दें, तो f2 ये हो जाएगा और अपॉन में ये h, ठीक है। अब आपको अभी हमने बताया कि ये आपका क्या है, महत्तम पूर्णांक है, जो कि देखो यहां पर लिखना है चूंकि 2 प्लस एच बराबर क्या लिखना है, 2 प्लस एच बराबर 2 लिखना है, मानी 2 से बड़ा नहीं है, ठीक है ना, तो 2 केवल लिखना है इसको। तो यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 2 माइनस ये भी 2 है और अपॉन में h, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का मान 0 हो गया। अब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, एल एफ डैश 1 बराबर लिख दें लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस एच माइनस f2 और अपॉन में क्या लिखेंगे, माइनस h, ठीक है। लिख दें देखो लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस एच इस फलन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 माइनस एच और ये बड़ा ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस f2 मानी ये 2 बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का h, ठीक है। अब यहां भी देखो वही समझे, ये क्या है, 2 से कम है, 2 से कम है मानी 1 है, 2 से कम पूर्णांक क्या होता है, 1 होता है ना। तो आपको लिखना है चूंकि 2 माइनस एच ये आपका जो लिखा है इसमें बड़ा ब्रैकेट में इसको हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक, बराबर लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर आपको 1 लिखना है, माइनस का ये 2 है और अपॉन में माइनस का h, ठीक है। तो क्या
ऊपर आपका -1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मानी 1/h हो जाएगा। और बस जब लिमिट लेंगे तो क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी, मानी अपरिभाषित, अपरिभाषित। और जब अपरिभाषित है इसका मतलब फलन क्या हो गया? आपका अवकलित नहीं है, अर्थात अवकलनीय नहीं है। आपको लिखना है चूंकि राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश 2 बराबर नहीं है एल एफ डैश 2 के बराबर नहीं है, अतः x बराबर 2 पर f अवकलित नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पूरे एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन हो। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी प्रश्नों को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और उम्मीद है कि आप घर पे इसको अच्छे तरीके से आज करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।